हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे सीजीपीएटी के पेपर के एनालिसिस के बारे में। तो जी हां स्टूडेंट्स, सीजीपीएटी 2022 का आपका जो पेपर स्टूडेंट्स 5 जून को हुआ है, उसके आंसर की के बारे में स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के क्वेश्चन से हम आज शुरुआत करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर पासिंग थ्रू कंडक्टर प्रोसीड्स 80 joules of heat in 10 seconds, the resistance of the conductor is। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर है, यदि आपका पेपर स्टूडेंट्स ये आया है या आगे पीछे भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं सेट में, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको जहां भी दिखेगा स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का ताप बढ़ने पर लकड़ी का भार स्टूडेंट्स क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइज देन द अपैरेंट वेट्स ऑफ द वुड विल। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मैनी इंक्रीज और डिक्रीज। जी हाँ स्टूडेंट्स, घट और बढ़ दोनों सकता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। इसमें ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस ऑफ पावर 0.5 डायोप्टर, ठीक है, एंड 20 डायोप्टर रिस्पेक्टिवली, इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 40 इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोणीय समद्विभाजी प्रिज्म पर एक प्रकाश किरण अभिलंबत आपतित होती है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का न्यूनतम मान क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स √2 स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 100 kg ओवर आइस, द कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक फ्रिक्शन इज। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है 0.6। आप अभी स्टूडेंट्स फिलहाल इनके आंसर टैली करके चेक कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और गलत है। स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चनों को हम विद सॉल्व के साथ में आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में स्टूडेंट्स बताएंगे। टोटल A to Z स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स 0.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न चित्र में A तथा B के प्रभावी धारिता क्या होगी इनके बीच की? स्टूडेंट्स, A और B के बीच की, यदि प्रत्येक संधारित की धारिता क्या हो? C हो। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ स्टूडेंट्स, 2C इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन हुज, ठीक है, इमिसिव पावर इज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इमिसिव पावर क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा या तो 0 होगी या तो 1 होगी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, बी और सी इसके दोनों करेक्ट आंसर है। तो आप स्टूडेंट्स बी लगाया होगा तो भी आपको नंबर मिलेगा, सी लगाया होगा तो भी नंबर मिलेगा, या स्टूडेंट्स दोनों में से कोई भी आपने नहीं लगाया है तो भी स्टूडेंट्स इसका आपको बोनस नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी और सी दोनों है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कट ऑफ में चला जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 2 ऑप्शन एक साथ सही हो रहे हैं, इसके बोनस नंबर आपको दिए जाएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इन कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ग्राम्स ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू, ठीक है, स्टेम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 36,000 कैलोरी, या स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, 36 किलो कैलोरी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स, आपका ये जो आप दी इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस दी पॉइंट्स ए एंड बी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनको सबको टोटल करके दी हम भाग देंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपका होगा 1/r इक्वल टू वाला 1/r1 + r2 + r3 वाला। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर आपका 9 का आएगा स्टूडेंट्स, आपका 1 ओम। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबके कटने के बाद में आपका आंसर जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 1 ओम, इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिकतम होती है? स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की अधिकतम ऊष्मा धारिता होती है। तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन जो है आपको वाटर में देखने को मिल जाएगा ज्यादा मोल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब H2O होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला वाटर का, तो यहाँ H2 के मोल ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, जल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, अ बार मैग्नेटिक इज, ठीक है, ऑक्सीलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स विथ द टाइम पीरियड्स t, इफ इट्स मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड्स विल बी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपका इसका आंसर यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो 11 का स्टूडेंट्स 2t। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका 2t करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है। यदि आपने टिक मार्क किए हैं सेकंड ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा। दी रिसॉल्विंग लिमिट्स ऑफ, ठीक है, हेल्दी आई इज अबाउट। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 के ऊपर स्टूडेंट्स एक सिंगल डैश होना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1 के ऊपर यदि आपका सिंगल डैश है तो स्टूडेंट्स इसका आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सिंगल डैश करेक्ट आंसर होगा।
स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ कंपाउंड स्लैब्स कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल कंडक्टिविटीज K and K2K रिस्पेक्टिवली, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द स्लैब इज। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा समान मोटाई वाले के लिए स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 4/3K। जी हाँ स्टूडेंट्स 4/3K इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम और स्टूडेंट्स आपके 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दो द्रव्यमान आपको घिरने में लटकाए गए हैं, ठीक है। निकाय का त्वरण क्या होगा, तो स्टूडेंट्स निकाय का जो त्वरण होगा आपका 14 का स्टूडेंट्स सी ऑप्शन है G/3। जी हाँ स्टूडेंट्स आपका G/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका 3 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 200 volts एंड 400 volts आर शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 15 नंबर का ऑप्शन है सी 200 वोल्ट स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। 200 वोल्ट स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर लगाइएगा आप। एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स इज 500, ठीक है, वोल्ट पर मीटर्स and the potential is 3000 volts, what is the distance। जी हाँ स्टूडेंट्स 6 मीटर स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको चित्र में स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको दर्शाया गया है, द मास m shown in figure oscillates in a simple harmonic motion with amplitudes a, the amplitudes of the point is। तो जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा D K2A upon K1 plus K2। जी हाँ स्टूडेंट्स उसका करेक्ट आंसर होगा। A watch shown time as 3.25 when सीन थ्रो अ मिरर। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपकी घड़ी में 3:25 हो रहा है स्टूडेंट्स, को मिरर के सामने यदि रखेंगे घड़ी को, तो वो क्या टाइम बताएगी, तो जी हाँ स्टूडेंट्स आपकी घड़ी टाइम बताएगी 8:35। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एन आयरन रॉड्स ऑफ लेंथ L एंड मैग्नीट्यूड्स मोमेंट M इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट्स विल बी। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ स्टूडेंट्स 2m/π इसका करेक्ट आंसर होगा यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, एक विभव मापी के तार की लंबाई 10 मीटर है एवं प्रतिरोध 40 ओम है, तो एक प्रतिरोध बॉक्स एवं 2 वोल्ट की बैटरी स्टूडेंट्स के साथ समीकरण में जोड़ा जाता है, तो यदि तार के अनुदिश विभव प्रवणता 0.1, ठीक है, आपकी मीटर वोल्ट प्रति सेंटीमीटर हो, तो प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए प्लग का प्रतिरोध क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका प्लग का प्रतिरोध क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 760 इसका करेक्ट आंसर होगा यदि आपसे पेपर में पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर दिया IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका नाम क्या होगा, तो सर ठीक है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हैग्स, तो हैग्स होगा। पीछे से नेमिंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है 1 2 3, तो स्टूडेंट्स 3 आएगा, ये होता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, एन इन और आइन, ये स्टूडेंट्स वाई से चालू होता है, ये होता है स्टूडेंट्स आपका, ठीक है, जो होता है स्टूडेंट्स ये एन इन से चालू होता है, तो ई स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पर क्या हमारा इन है, तो स्टूडेंट्स हैग्स इन हो गया। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट नंबर पर हमारा आइन है, तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जो होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 21 का। हैग्स 3 इन और 1 क्या होगा स्टूडेंट्स इसका आइन करेक्ट आंसर माना जाएगा। सल्फर कंटेंट इन सिस्टीन इज 26.7% if crystine contains 2 sulfur atoms per molecules, the molecular mass of cysteine is approximately। तो जी हाँ स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 240 स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए समान विलेयता गुणनफल का मान क्या होगा स्टूडेंट्स विलय लवण के लिए, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर 23 का स्टूडेंट्स डी। जी हाँ स्टूडेंट्स इसका डी नंबर का करेक्ट आंसर होगा, आप इसको एक बार मिला लीजिएगा अपने आंसर के साथ में, ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 नंबर का स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स इसमें दिया गया है, तो सोडियम एसीटेट का पीएच मान क्या होता है, तो स्टूडेंट्स इसका पीएच मान होता है 8.7। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर का जो है वो फर्स्ट आंसर होगा, मतलब 24 का स्टूडेंट्स ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो स्टूडेंट्स मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.38 के आसपास में होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कार्बोक्सिलिक अम्लों पर विचार कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए ही इसका स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स टोटल हमने 25 क्वेश्चनों पर स्टूडेंट्स यहाँ पर बात किए हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम आगे के जो आपके क्वेश्चन है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें पार्ट सेकंड बना के अपलोड करेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम आपके पूरे वीडियो अपलोड्स करते जाएंगे स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज। स्टूडेंट्स जो बच्चे पेपर नहीं देख पाए हैं, तो स्टूडेंट्स वो बच्चे यदि पेपर देखना चाहें, तो स्टूडेंट्स ये पेपर का पैटर्न था और स्टूडेंट्स इसके पार्ट सेकंड का आप वेट कीजिए। पार्ट सेकंड स्टूडेंट्स जल्द हम आपके साथ बनाकर लेकर आएंगे, उसके ऊपर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे।
और स्टूडेंट्स जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं CGPAT एग्जाम की या ICR की, MPPAT की, या स्टूडेंट्स आपके CUT एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की, तो स्टूडेंट्स उसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में। तो जो बच्चे स्टूडेंट CGPAT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। एक दिन स्टूडेंट्स आपको फ्री डेमो क्लासेस दिया जाएगा। यदि आपको डेमो क्लासेस पसंद आती है तो बहुत कम फीस पे करके स्टूडेंट्स आप कोचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे लाइव कोचिंग घर बैठे बैठे करना चाहते हैं तो जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इसमें स्टूडेंट्स आपको फुल कोर्स विथ रिवीजन करा के दिया जाएगा, नोट्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स कोचिंग के थ्रू ही आपको सॉफ्ट कॉपी में PDF फॉर्म में स्टूडेंट्स दिए जाएंगे और 2 घंटे की लाइव क्लासेस, साथ ही में स्टूडेंट्स पूरे का पूरा जो आपका कोर्स है वो आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड आपको दिया जाएगा, जिसे आप कभी भी बैठ के कहीं भी उसे आप वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड करके स्टूडेंट्स घर में स्टडी कर सकते हैं। तो यदि आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।